नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज में। इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं। ये जो मैं योजना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये बुक है आपका उड़ान पब्लिकेशन 2026 करंट अफेयर्स, ओके। और उसी से ये टॉपिक लिया गया है, झारखंड की प्रमुख योजनाएँ। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला योजना है मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना। ये शुरू कब हुआ? तो याद रखिए 3 मई 2025 को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य याद रखिए, अधिवक्तागण यानी कि जो एडवोकेट्स हैं, तो अधिवक्तागण और उनके परिवारजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के तहत दिया जाएगा। 3 मई 2025 को झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं को कड़ी सौगात देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। और यह योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो 1 मई 2025 यानी बैक डेट से इसको स्टार्ट हुआ है 3 मई को, लेकिन बैक डेट से ये प्रभावी माना जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अधिवक्ता और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक राशि भी इसमें मिलेगी। ठीक है। देखिए, एक बार क्या करूँगा मैं यहाँ पर, पहले आपको एक बार योजना का डिटेल से पढ़ के बता दूँगा, फिर क्या करेंगे इसको, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर करेंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो जो फ़िल्टर पॉइंट्स है उसको आप लिख भी सकते हैं। पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं पूरा डिटेल में कि पूरा योजना में आखिर क्या है। ओके, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, तैयारी आपका पक्का हो जाएगा। ओके, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, यह योजना निःशुल्क होगी, यानी लाभार्थी अधिवक्ता को बिल्कुल भी प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी। मैं कहने का क्या मतलब है, देखिए, जब आप कहीं बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस अपना करवाते हैं, बाइक का हो या फिर किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो, दुकान का हो, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम राशि पे करना होता है। ठीक है। तो यहाँ भी प्रीमियम राशि का बात है। तो यहाँ पर प्रीमियम राशि आपका 6,000 रुपया है, लेकिन ये 6,000 रुपया जो प्रीमियम राशि है ये आपको पे नहीं करना, ये पे झारखंड सरकार करेगी। और झारखंड सरकार ये प्रीमियम राशि किसे पे करेगी? तो झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष निधि न्यासी समिति को, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष निधि न्यासी समिति को। और ये समिति ये पैसा क्या करेगी, ये प्रीमियम राशि किसे ट्रांसफ़र कर देगी? तो झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिए यहाँ पर। देखिए, इस योजना को शुरू करने के साथ ही झारखंड वकीलों को यह सुविधा देने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है झारखंड अपना। इस योजना का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को मिलेगा। पहले चरण में इस योजना से 15,000 अधिवक्ताओं को जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो योजना है, अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरे जो आश्रित होंगे, जैसे मेरे माता, मेरे पिताजी, भाई बहन, वो आश्रित होंगे, तो उनको भी जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें पति, पत्नी, पुत्र, वैध, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र के मामले में यहाँ पर क्या कहा गया है, जो पुत्र पुत्री के बारे में, कि 25 साल तक और बेरोजगार हो। 25 साल तक मतलब कि अगर है पुत्र तो परिवार का हिस्सा माना जाएगा, 25 साल के बाद नहीं माना जाएगा। ठीक है। और बेरोजगार होना चाहिए। पुत्री के मामले में अविवाहित हो पुत्री, विधवा हो और परित्यक्ता पुत्री हो, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन, आश्रित माता पिता। पेंशनर के मामले में प्रति माह 9,000 रुपये और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले। फिर यहाँ पर दिव्यांग के लिए एक बात कही गई है कि दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट इतना तो हम ढड्ढा पढ़ लिए, लंबा चौड़ा पढ़ लिए योजना के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए उसको एक बार हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाइलाइटर से फ़िल्टर करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो योजना है, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? तो 3 मई 2025। और प्रभावी डेट याद रखना है कि प्रभावी कब से माना जाएगा, तो 1 मई 2025। तो ये दोनों डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस योजना में जो एडवोकेट को जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य बीमा आपका 5 लाख रुपया है। कितना? 5 लाख रुपया। और अगर गंभीर बीमारी है तो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपया राशि दिया जाएगा। तो ये तो आपको 4 पॉइंट मैंने आपको बताएं। 3 मई 2025, प्रभावी डेट याद रखना है 1 मई 2025। इसमें जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा कितना है? 5 लाख रुपया। और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपया। ठीक है। इसमें एडवोकेट को कोई भी प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी। प्रीमियम राशि का तो ऐसे प्रावधान है कि 6,000 रुपया प्रीमियम राशि है, लेकिन वो एडवोकेट को नहीं चुकाना है, वो
स्टेट गवर्नमेंट जो है पे करेगी। किसको पे करेगी भाई? तो झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष निधि न्यासी समिति। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वैसे एडवोकेट्स को इस योजना का लाभ मिलेगा जो झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित होंगे। ठीक है, वैसे एडवोकेट जो झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर, ठीक है, सत्र न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर यहाँ पर बात कही गई है कि झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित होंगे, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। पहले चरण में क्या होगा कि पहले चरण में इस योजना से राज्य के 15,000 अधिवक्ताओं को जोड़ा जाएगा। तो ये भी याद रखें, पूछ देगा कि पहले चरण में कितने, 10,000, 12,000, 14,000 या 15,000। तो पहले चरण में 15,000 अधिवक्ताओं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट्स हॉट पॉइंट्स हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कब हुआ? तो 28 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुआ। उद्देश्य है इसका राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 फरवरी 2025 को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के कर्मियों के अलावा पेंशनर, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। इसके तहत जो है पेंशनर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? पेंशनर आएंगे, विधानसभा के सदस्य आएंगे, पूर्व सदस्य आएंगे, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मी जो भी सरकारी कर्मी, उनका जो है 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इलाज मुफ्त में होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत राज्य के कर्मियों के अलावा, राज्य के कर्मी तो इसमें सम्मिलित हैं ही, इसके साथ ही पेंशनर को भी इसमें शामिल किया गया है, विधानसभा के सदस्य को भी शामिल किया गया है, पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक, इन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए कितना राशि मिलेगा? 5 लाख रुपया। ठीक है, गंभीर बीमारियों की स्थिति में कुल 10 लाख रुपया चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा। वहीं विशेष परिस्थितियों में लाभुक को एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा। तो इसमें देखिए, अधिवक्ता वाला में एयर एम्बुलेंस की बात नहीं कही गई थी, यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा कराई जाएगी। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट में आपको पूछ देगा कि जो झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो उसमें अगर योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना है? तो JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। यह योजना स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके ये विभाग किसके अंडर है अभी? तो इरफान अंसारी इसके मंत्री हैं। ठीक है, के द्वारा किया जाएगा, शुरू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड सरकार और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच MOU। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इसको अब हम लोग अंडरलाइन करते हैं। पहला आप याद रखिए कि 28 फरवरी 2025 को ये योजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ठीक है, किनका? राज्य के कर्मी तो होंगे ही, राज्य के कर्मी के अलावा कौन कौन होंगे? तो राज्य के कर्मी के अलावा पेंशनर, विधानसभा सदस्य, पूर्व सदस्य और विश्वविद्यालय के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। अगर गंभीर बीमारी है तो वही अधिवक्ता वाला ही रूल है, गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख और नॉर्मल है तो 5 लाख रुपया। ठीक है, और विशेष परिस्थिति में यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि एयर एम्बुलेंस की यहाँ पर सुविधा कराई जाएगी। अगर आपको योजना का लाभ लेना है तो किसके द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा? तो JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौन से झारखंड के किस डिपार्टमेंट के द्वारा? तो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसके क्रियान्वयन के लिए जो झारखंड सरकार है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसने किसके साथ, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU किया है? तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के झारखंड सरकार ने किसके साथ MOU किया है? तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में। तो इतना पॉइंट आपको इस योजना से संबंधित याद रखना है। चलिए, और इसमें भी कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ भी ये देख लीजिए। देखिए 9 जनवरी 2026 को इस योजना में संशोधन के तहत अब इलाज के लिए राज्यकर्मी 5 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं। राज्यकर्मी जो है 5 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं। और इस संशोधन के बाद
राज्यकर्मी भारत के टॉप 13 अस्पताल, और इन अस्पतालों का नाम दिया गया है जैसे CMC वेल्लोर, AIG हैदराबाद, टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप के अस्पताल, ILBS दिल्ली, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट दिल्ली, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस बेंगलुरु, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुड़गांव, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, इन सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकेंगे। और संशोधन के द्वारा क्या इसमें ऐड किया गया कि राज्यकर्मी 5 लाख रुपये तक एडवांस इसमें ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना पे आते हैं, मैया सम्मान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो इसको शुरू कब किया गया? प्रारंभ हुआ इसका 18 अगस्त 2024, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 18 अगस्त 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई। आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रारंभ में सभी वर्ग की 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाती थी। फिर इस राशि को बढ़ाया गया। जनवरी 2025 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500। शुरू में 1000 रुपया था। और अगर वार्षिक बात करें तो वार्षिक कितना होता है? सालाना 30,000 रुपया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। इस योजना का लाभ केवल झारखंड की अस्थायी निवासी महिला ही उठा सकती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है। महिला के परिवार का नाम झारखंड के अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। केवल गुलाबी, पीले, सफ़ेद और हरे राशन कार्ड वाले महिलाओं को ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। और आवेदन करने वाली महिला का जो बैंक खाता है वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट नीचे दिया हुआ है, यह योजना झारखंड महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए। पहला, योजना प्रारंभ होने का वर्ष, तिथि 18 अगस्त 2024। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सभी वर्ग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करता है एग्जामिनर की पूछता है कि क्या ये योजना SC ST के लिए है या फिर OBC के लिए है? नहीं, यहाँ पर वैसा कोई बात नहीं बोला गया। यहाँ पर बोला गया है सभी वर्ग। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, 18 से 50 वर्ष, यानी कि एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 50 वर्ष। शुरू में जब योजना स्टार्ट हुई थी तो 1000 रुपया दिया जाता था। फिर इसको बढ़ाया गया, कितना बढ़ा के किया गया? 2500। ठीक है, 2500। और प्रति वर्ष बात करें तो 30,000 रुपया होता है। ठीक। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, परिवार की जो वार्षिक आय 8 लाख से कम, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट आपको हैंड फिंगर पे इसको पॉइंट को गिनिए। पहला पॉइंट, 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया। क्या ये योजना SC के लिए है, ST के लिए है? नहीं, सभी वर्ग के लिए है। एज क्राइटेरिया क्या है? तो 18 से 50। हर महीने जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो 1000 रुपया, फिर बढ़ा के कितना किया गया? 2500। सालाना कितना? तो 30,000। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वार्षिक आय इसमें 6 लाख होना चाहिए? नहीं, 8 लाख से कम, 8 लाख से कम। 6 लाख 5 लाख ये सब नहीं, 8 लाख से कम। तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, विधवा पुनर्विवाह योजना। अब विधवा पुनर्विवाह योजना की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ? 6 मार्च 2024 को विधवा पुनर्विवाह योजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है तो प्रश्न देखिएगा, बनेगा पक्का। तो 6 मार्च 2024 को ये विधवा पुनर्विवाह योजना स्टार्ट होता है। पति के बिना अकेले जीवन काट रहे महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस विधवा पुनर्विवाह योजना को स्टार्ट किया गया। इसके तहत प्रोत्साहन के लिए शादी करने के लिए विधवा महिला को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोत्साहन के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपया की देखेगी कि हाँ 2 लाख रुपया मिल रहा है, चलो एक अपना परिवार अपना बसाते हैं, तो वो शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार उसको 2 लाख रुपया देगी। सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, पेंशन प्राप्त और आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर पेंशन प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, उनको, या फिर इनकम टैक्स भर रही हैं, तो उनके लिए योजना नहीं है। ठीक है, विधवा महिलाओं की आयु शादी योग्य होनी चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए 15 साल की उम्र में किसी का शादी हो गया और 1 साल के बाद उनके पति का देहांत हो जाता है और फिर कहेंगे कि हमको चाहिए, तो नहीं, शादी का एज जो होता है वो होना चाहिए। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसमें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी कि योजना का अगर लाभ प्राप्त करना है तो पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। मान लीजिए कि 2024 में किसी का पति डेथ कर गया था और 2025 में जब शादी कर रही है तो 1 वर्ष के अंदर मतलब कि उसको आवेदन करना होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ तो सारा कर ही लिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना हमारा देखिए,
मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना ये शुरू हुआ 11 मार्च 2024 को चंपई सोरेन द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चंपई सोरेन के द्वारा। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा? चंपई सोरेन के द्वारा शुरू किया गया। राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना इसका उद्देश्य है। झारखंड राज्य के राजकीय, निजी और पीपीपी मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकित और बीटेक बीए कोर्स कर रही छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से झारखंड के विद्यालय से, यहाँ पर फोकस करिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस योजना के माध्यम से झारखंड के विद्यालय से, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को, ध्यान दीजिए, छात्राओं की बात हो रही है, छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर झारखंड के विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण करते हैं जो भी छात्राएं, तो उन छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स के लिए कितना पैसा? 15,000 का प्रोत्साहन राशि। और वहीं झारखंड के स्कूल से 10th और 12th की परीक्षा अगर उत्तीर्ण करते हैं तो उनको बीटेक और बीए करने के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीटेक और बीए कोर्स करने के लिए 30,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ सीधे लाभार्थी छात्राओं के बैंक खाते में होगा, डीबीटी ट्रांसफ़र होगा आपका। ठीक है, इसको याद रखें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा के परिवार की सभी प्रकार के आय के स्रोत को मिलाकर वार्षिक आय 4 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक होनी चाहिए। 4 लाख रुपये से ऊपर नहीं होने, 4 लाख तक होनी चाहिए। ठीक ना। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं? देखिए, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है 11 मार्च 2024। ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री, किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये मुंडा मानकी छात्रवृत्ति योजना शुरू हुआ? तो चंपई सोरेन। ठीक है, ये दोनों हो गया। यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो भी छात्राएँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना है। मुंडा मानकी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो छात्राओं को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है तो सभी वर्ग, यहाँ पर ऐसा नहीं कि SC ST OBC ये कैटेगरी यहाँ पर नहीं बांटा गया, सभी वर्ग की छात्राओं को ये लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड के विद्यालय से 10th होना चाहिए, झारखंड के विद्यालय से 10th 12th होना चाहिए। तो झारखंड के विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कितना, याद रखिए, 17,000 नहीं, 15,000। कितना? 15,000। डिप्लोमा कोर्स के लिए 15,000। और वहीं 10th और 12th उत्तीर्ण कर अगर बीटेक और बीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी छात्रों के डायरेक्ट बैंक खाते में भेजा जाएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो अधिकतम जो वार्षिक आय होना चाहिए, ठीक है, छात्रा का जो वार्षिक आय होना चाहिए वो 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए, 4 लाख से ऊपर नहीं, 4 लाख रुपए तक। ठीक है। और इसमें सभी वर्ग, ऑल कैटेगरीज सभी वर्ग के परिवार की छात्रा को प्रदान ये किया जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चंपई सोरेन का नाम खासकर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम योजना जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पर हेमंत सोरेन का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ चंपई सोरेन, ये मुख्य मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किसने? चंपई सोरेन के द्वारा शुरू की गई। चलिए अगला योजना हम लोग बढ़ते हैं। अगला योजना है हमारा अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या था? तो राज्य में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त 3 कमरों का पक्का मकान। कितने पक्कों का? 2 पक्कों का नहीं, 3 पक्कों का। कितने पक्कों का? 3 पक्कों का, वो भी रसोई घर, किचन सहित, किचन भी 3 कमरों का पक्का मकान और साथ में किचन भी आपको उपलब्ध कराना इस अबुआ आवास योजना का उद्देश्य है। स्टार्ट हुआ आपका 15 अगस्त 2023 को। ओके, फिर इसके बारे में और क्या याद रखना है? 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास का विधिवत शुभारंभ किया गया, जबकि घोषणा 15 अगस्त 2023 को किया गया। यह योजना राज्य सरकार की आवास योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर उपलब्ध कराना है। अबुआ आवास का लक्ष्य जो है 2026 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी पात्र आवास विहीन परिवार और कच्चे तथा जीर्ण हो रहे घर वालों को परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं और 8 लाख पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
इतना जो लंबा लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में सिर्फ आपको यही पॉइंट याद रखना है कि 2026 तक झारखंड सरकार का 2026 तक झारखंड सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हम लोग किसी भी तरह से 8 लाख पक्का मकान उपलब्ध करा दें। ठीक है, इसको याद रखिए। घोषणा कब हुई थी इस योजना की, तो घोषणा याद रखिए 15 अगस्त 2023 और स्टार्ट कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। घोषणा याद रखिए 15 अगस्त 2023 और स्टार्ट हुआ आपका 15 नवंबर 2023 से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2022-23 में 2 लाख आवास, 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022-23 में 2 लाख आवास, 2024-25 में 3,50,000 आवास तथा वित्त वर्ष 2025-26 में 2,50,000 आवास निर्माण का लक्ष्य। टोटल आप जोड़िएगा तो इधर 2 हो गया, फिर 3, 5 और 2 7 और आधा आधा इधर 50,000 50,000 1 लाख 7 1 8 लाख। तो टोटल 2023-24, 24-25 और 25-26 तीनों फाइनेंशियल ईयर को मिलाइएगा, जोड़िएगा तो आपका टोटल कितना होता है 8 लाख। ठीक है, तो 2026 तक झारखंड सरकार का टारगेट कितना है 8 लाख पक्का मकान उपलब्ध कराना। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए हर आवास निर्माण का लक्ष्य जो है, यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा, ऐसा नहीं है कि इसमें केंद्र की हिस्सेदारी वगैरह, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जितना भी मतलब खर्च आएगा वो सभी कौन देगी, तो राज्य सरकार यहाँ पर देगी। इस योजना के तहत पात्र केवल झारखंड के अस्थायी निवासी होंगे। राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जो भी परिवार इन योजनाओं के लाभ से वंचित है उनको दिया जाएगा आपका अबू आवास। जिनको इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है उनको जो है आपका अबू आवास योजना मिलेगा। तो इतना डिटेल आप इस योजना के बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड सीएम फेलोशिप योजना। अब ये कौन सी योजना है, तो देखिए झारखंड सीएम फेलोशिप योजना, इसका जो उद्देश्य है प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता देना। अगर जो प्रतिभावान यानी कि होनहार बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उनको हायर एजुकेशन देने के लिए उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के माध्यम से। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 11 अगस्त 2023 को इसको शुरू किया गया। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना की जो घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई। कब, 11 अगस्त 2023 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान यानी कि होनहार गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए राज्य सरकार पीएचडी और एमफिल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो मैंने पॉइंट अभी बोला आपको, पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को विदेश के 100 विश्वविद्यालय में मुफ्त में फ्री में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विदेश में आने जाने वाले खर्च का भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। यानी कि मान लीजिए आप भारत से यूरोप जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, तो आने जाने में जो भी खर्च होगा वो आपको राज्य सरकार उठाएगी खर्च। इस योजना का लाभ झारखंड के वैसे विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के निवासी हैं और आके यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, राज्य के निवासी को ही मिलेगा। और हाँ, आयकर की सीमा में नहीं आते हो। ऐसा नहीं कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो और आप इस योजना के लिए अप्लाई कर दिए, वैसा नहीं। इनकम टैक्स के अंडर नहीं आने चाहिए, आयकर की सीमा से बाहर होना चाहिए, आयकर की सीमा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट्स क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि झारखंड सीएम फेलोशिप योजना 11 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुआ। इसका मेन पर्पस क्या है कि राज्य के जो भी गरीब होनहार बच्चे हैं उनको विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता दे सरकार, इसलिए ये झारखंड सीएम फेलोशिप योजना शुरू किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए जो राज्य सरकार है यहाँ पर किन कोर्सों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, तो पीएचडी और एमफिल के लिए, पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता देगी। विद्यार्थियों को विदेश में 100 विश्वविद्यालय में मुफ्त पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, और आन जान का जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार यहाँ पर उठाएगी। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। झारखंड सीएम फेलोशिप स्टार्ट हुआ था 11 अगस्त 2023 को, 11 अगस्त 2023 को। चलिए अगला योजना हमारा देखिए क्या है, झारखंड गोधन न्याय योजना। झारखंड गोधन न्याय योजना ये कब शुरू हुआ, तो 12 जून 2023। झारखंड गोधन न्याय योजना कब शुरू हुआ, 12 जून 2023। कब शुरू हुआ, 12 जून 2023। राज्य के पशुपालकों को प्रोत्साहन देने व उनकी आय में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। तो झारखंड गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो पशुपालकों को प्रोत्साहन देना, पशुपालक यानी जो भी पशु वगैरह पालते हैं, गाय बैल बकरी जो पालते हैं, उनको प्रोत्साहन देना और उनकी आय में वृद्धि करना। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों को प्रोत्साहन देने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए ये गोधन न्याय योजना शुरू किया गया। इस योजना की जो शुरुआत है 12 जून 2023 को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा की गई। 2023 में जब कृषि मंत्री थे बादल पत्रलेख, तो उसी समय इसको शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई है। ठीक है, ये जो झारखंड गोधन न्याय योजना है, ये 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई है। इसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने, कृषकों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, इस योजना के तहत पशुपालकों की आय में वृद्धि, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसको अब लोग अंडरलाइन फटाफट से कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं योजना को। 12 जून 2023 याद रखना है। शुरुआत कब हुआ, शुरुआत का वर्ष याद रखिए। ठीक है, 12 जून 2023। मेन पर्पस क्या है, तो पशुपालकों के प्रोत्साहन देना और आय में वृद्धि करना। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का नाम याद रखिए। फिर यहाँ पर योजना राज्य के 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई है। जो झारखंड गोधन न्याय योजना है, इसको 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में स्टार्ट किया गया है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो इसको पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेन पर्पस है आपका ना, इसमें जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो मुख्य उद्देश्य उत्सर्जित जो गोबर होगा, मान लीजिए गाय भैंस पाले हैं और उससे जो गोबर हो रहा है, तो उस गोबर के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि कृषकों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो। ठीक है, निर्भरता कम होगी तो जो खाद में पैसा लग रहा था वो हम किसी और चीज़ में खर्च करेंगे। चलिए, इतना आपको इस योजना से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना कब स्टार्ट हुआ ये योजना, तो याद रखिए जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना है ये 2023 में शुरू हुआ। कब, 2023। इसमें जो उद्देश्य है इस योजना का, कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइन कह क्या रहा है, सामान्य वर्ग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। यानी कि जब आपको देखिए, जब क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर लाइन में हेर फेर होगा। यहाँ पर बोलेगा कि एसटी के लिए है, एससी के लिए है या फिर जनरल के लिए। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि कौन सी योजना एससी के लिए, कौन सी एसटी के लिए, कौन जनरल के लिए, कौन लड़कियों के लिए है। तो इन सभी चीज़ों को अगर छोटा छोटा पॉइंट ध्यान दीजिएगा तो एक्यूरेसी आपका जो है एक हाई लेवल पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग, जो जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे, उनको दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा, लड़का लड़की दोनों के लिए है। ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए ये मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा पेन का हम लोग छोटा करते हैं। चलिए, तो शुरू किया गया है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इन्हें मार्च में ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा में, पहला से चौथा में अगर है तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, पहला से चौथा में है तो उसको 500 रुपया, 5वां से छठा में 1000 रुपया, 7वां से 10वां में तो 1500 और 11-12 में है तो 2300। ठीक है, इसको याद रखिए, पहला से चौथा वालों को 500 रुपया मिलेगा, 5वां से छठा प्रमोशन हो गया 1000 रुपया, लो भैया 1000। 7वां से 10वां में है तो पाकिट खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो 1500 रुपया और 11-12 में तो और थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा तो 2300 रुपया। 11-12 वालों को 2300 रुपया, पहला से चौथा वालों को 500, 5वां से छठा वालों को 1000 रुपया, 7वां से 10वां में जाएगा तब 1500 मिलेगा और 11-12 में जाएगा तो 2300 रुपया मिलेगा। कापी किताब ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, महंगा किताब खरीदना पड़ेगा तो 2300 रुपया। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखिए चीज़ों को। चलिए, यहाँ पर सबसे नीचे आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इनका लाभ पहली से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र छात्र जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है तो वैसे छात्रों को ये मिलेगा। चलिए,
नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा योजना है झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुआ? तो 2023 में ये योजना स्टार्ट हुआ। राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता करना। झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू कब हुआ? 2023। इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 1000 रुपया प्रति महीना पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है झारखंड के लिए। ओके, खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये योजना, अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लिखते हैं वहाँ पर अगर महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पर इस योजना को कोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना स्टार्ट कब हुआ? तो 2022 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले छात्राओं को लाभ पहुंचाना। कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले छात्राओं को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। ठीक है, जो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना है किसका स्थान लेगी? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। योजना के माध्यम से 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2500 रुपया दिया जाएगा। कक्षा 9वीं में नामांकन पर सरकार द्वारा छात्राओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। 10वीं में दाखिला लेने पर 5000, 11वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को 5000, 12वीं में नामांकन लेकर पढ़ने वाले छात्राओं को 5000। ठीक है, और 18 से 19 की आयु प्राप्त करने पर सरकार द्वारा एक बार में 20,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या मैंने आपको बताया। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग फटाफट से कवर करते हैं। देखिए ये जो योजना है, ठीक है, अगर 8 में एडमिशन लेते हैं तो 2500, 9th में 2500, 10th में 5000। देखिए 8 और 9 तक कितना? 2500, 8 और 9 तक 2500। 10th में जैसे जाइएगा प्रमोशन हो जाएगा 5000। लो, 11 में 5000, 12th में 5000। ठीक है, और 18 से 19 का उम्र होने पर 20,000। तो टोटल आपको याद रखना है कि ये जो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना है इसमें टोटल आपको 6 किस्त मिलेगा। ठीक है, पहला किस्त आपको 8वां क्लास में मिलेगा 2500 रुपया, दूसरा किस्त 9वां क्लास में 2500 रुपया, तीसरा किस्त 10वां क्लास में जब पहुंचेगी लड़की तो 5000 रुपया, फिर चौथा किस्त 11th में पहुंचने पर 5000, 12th में पहुंचने पर 5000। 5 किस्त हो गया, 2 किस्त 2,500 हज़ार का। देखिए 2 किस्त आपको 2,500 हज़ार का, और 3 किस्त 10th 11 12 3 किस्त आपको 5-5 हज़ार का। और 18 से 19 का जब एज कंप्लीट हो जाएगा तो 20,000 रुपया एक मुश्त। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इस योजना के माध्यम से सरकार 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट योजना देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऋण चुकाने की अवधि इसमें 15 साल। यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये योजना स्टार्ट कब हुआ? तो 2022 में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम कब शुरू हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ। छात्रों हेतु ऋण उपलब्ध कराना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा अवसर देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। जो सरकार क्या करेगी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना करोड़? तो 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इस योजना से संबंधित और क्या क्या याद रखना है? तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10वीं व 12वीं, यहाँ पर ऐसा कोई मतलब कि पाबंदी नहीं है कि आप झारखंड से ही 10th 12th वो हो, झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त, झारखंड राज्य से ही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सकें।
ठीक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख ऋण मिलेगा। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा और इस राशि का अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य कहने का मतलब है रहने खाने का जो खर्चा वो 30% रहने खाने का खर्चा होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज दर होगा, वो 4% की साधारण ब्याज, ध्यान रखना है, साधारण ब्याज दर पर भुगतान यहाँ पर करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा, यानी राज्य सरकार गारंटर की इसमें भूमिका निभाएगी। छात्रों को ऋण लेने के लिए किसी तरह की कोलेट्रल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी देने का ज़रूरत नहीं होगा। छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे, ठीक है। जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज दर पर की जाएगी। तो क्या क्या इस पे आपको यहाँ पर इस योजना से संबंधित याद रखना है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, ये जो गुरुजी की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है 2022 में शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वैसे गरीब परिवारों को दिया जाएगा जो 10वीं और 12वीं पास छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको उस शिक्षा का अवसर देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार कितना का फंड बनाएगी? 200 करोड़ का कार्पस फंड बनाएगी। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से 10th 12th होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अधिकतम कितना पैसा मिलेगा? 15 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। गैर संस्थागत कार्य के लिए अधिकतम कितना होगा? 30%। गैर संस्थागत कार्य के लिए कितना होगा? 30%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 4%, याद रखिए। और 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे, यानी कि इसमें ऋण चुकाने के लिए एक ड्यूरेशन मिला है इनको। कितना साल का? 15 साल। सरकार बच्चों को कितना साल का टाइम दी है ऋण चुकाने के लिए? 15 साल। 15 साल तक ऋण चुका सकेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एकलव्य प्रशिक्षण योजना। अगला है हमारा एकलव्य प्रशिक्षण योजना। शुरू कब हुआ? 2022 में। एकलव्य प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? 2022 में शुरू हुआ। विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। लाभार्थियों की जो स्क्रीनिंग है वो राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क और रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगी, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2000 बच्चों को बैंक पीओ की परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा, जबकि 5000 बच्चों को बैंक क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए, इसके लिए प्रतिवर्ष 8,500 बच्चों का चयन किया जाएगा। प्रतिवर्ष 8,500 बच्चों का चयन किया जाएगा, ठीक है। और परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2500 रुपये सहायता राशि भी इस योजना के तहत मिलेगी। चलिए अगला हम लोग का योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। शुरू कब हुआ? तो 2022 में स्टार्ट हुआ। निःशुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू किया है और इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। योजना के पहले चरण के आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग के लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 2263 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको इस योजना के बारे में और क्या याद रखना है? राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना में लागू करने में वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्त वर्ष में 746.40 करोड़, तीसरे वित्त वर्ष में 838.12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखिए, ट्रेनिंग सेंटर आने जाने के लिए उनको हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर आने जाने के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। और युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को
1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू कब हुआ? 2022 में। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना कब शुरू हुआ? 2022 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत प्रदान करना। सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसान परिवारों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत देने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपका कि जो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है इसके तहत प्रारंभिक सूखा राहत राशि में कितना पैसा मिलेगा? तो 3500 रुपया। और झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के माध्यम से 30 लाख प्रभावित किसान परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 22 जिलों के कितने? तो 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें यहाँ पर याद रखिए पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा छोड़ करके, तो पूछेगा ना कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में वैसे कौन से ज़िले हैं जिसको छोड़ दिया गया है? क्योंकि ये 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, तो छोड़ा किसको गया है? पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू कब हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ। सुदूर एवं परिचालन रहित सहित क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुलभता उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। शुभारंभ याद रखिए इसका कब हुआ? तो 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस योजना के तहत छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, राज्य सरकार के पेंशन आच्छादित विधवा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा में 100% रियायत प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत जो छात्र छात्रा होंगे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, राज्य सरकार के पेंशन से आच्छादित विधवा, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा में 100% क्या मिलेगा? रियायत मिलेगा। इस योजना में कम से कम 7 तथा अधिकतम 42 सीटों वाली क्रय की गई बिल्कुल नई वाहनों को ही एक बार में 5 वर्ष के लिए नियमानुसार परमिट दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है, इस योजना में जो गाड़ियों को परमिट मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा। पहला पॉइंट, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी की बात की गई है वो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 42 सीट वाली क्रय की गई, खरीदी गई बिल्कुल नई वाहन होनी चाहिए। ठीक है, और परमिट कितना साल का होगा? तो 5 साल का। यहाँ पर देखिए वर्तमान योजना अंतर्गत ग्रामीण मार्ग की अधिकतम तय की जाने वाली एक तरफ की लंबाई 125 किलोमीटर यहाँ पर निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत सभी परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस शुल्क, निबंधन शुल्क आदि केवल 1 रुपया में तथा रोड टैक्स निःशुल्क होगा। ब्याज सब्सिडी 20% मार्जिन मनी के ऊपर बैंक द्वारा लोन की सुविधा 80,000 रुपये यानी 5 वर्ष में कुल 4 लाख तक का ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। इस योजना के तहत कितना? 4 लाख रुपये तक का ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, अगला योजना है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू होता है आपका 2022-23 में, और उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, छात्रों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 में शुरू की गई इस योजना के तहत झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और राज्य से बाहर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 15,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट योजना देखिए, अगला योजना है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। कब शुरू हुआ? तो 2022 में स्टार्ट हुआ। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना कब शुरू हुआ? 2022 में शुरू हुआ। झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 को लागू किया गया। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपया प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। ठीक है, सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीना 250 रुपया ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, इस योजना के लाभपात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। सीएम सपोर्ट ऐप। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू कब हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ।
कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान कराना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट कब हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ। उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सालाना कितना? तो 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान कराना। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। परीक्षा में प्रत्येक वर्ष कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों, यानी वैसे विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसने कि परीक्षा में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 60% अंक प्राप्त किए हों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके तहत परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। तो पूछेगा कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक जिले से अधिकतम कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है हमारा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। शिक्षा प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 2022 को। ठीक है, शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ? 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ। 15 नवंबर 2022 को शुरू की गई इस योजना के उद्देश्य चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 15 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस ऋण पर 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, और EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसमें जो सहायता राशि है वो 15 लाख की सहायता राशि मिलेगी, ब्याज 4% का होगा और EMI कोर्स के 1 साल बाद लिया जाएगा। EMI जो है कोर्स के 1 साल बाद लिया जाएगा। अगला हमारा योजना है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 2022 को। राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत के लिए 3500 रुपये प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया है। तो पूछेगा कि मुख्यमंत्री राहत सूखा योजना में आवेदन शुल्क कितना है? 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं, कोचिंग एंड एलाइड योजना। कोचिंग एंड एलाइड योजना उद्देश्य क्या है इसका? तो SC ST OBC छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता देना। SC ST OBC के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कोचिंग एंड एलाइड योजना का उद्देश्य क्या है? तो SC ST OBC छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता देना। शुरू कब हुआ ये कोचिंग एंड एलाइड योजना? तो 2021-22 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है SC ST OBC छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। स्टार्ट होता है 2021-22 में और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका भी उद्देश्य है SC ST वर्ग के बच्चों को UPSC PT पास करने पर 1 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पर इसको देख ले सकते हैं, डिटेल से पढ़िए। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपये की सहयोग राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना कब शुरू हुआ? 2021-22 में स्टार्ट हुआ ये। इस योजना के तहत वैसी बीमारियां जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती, उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। ठीक है, 5 लाख तक की स्वीकृति देने का अधिकार किसके पास होगा? सिविल सर्जन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ पर ध्यान रखिए। इसमें एक पॉइंट छिपा हुआ है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, इसमें इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और योजना इलाज के लिए यहाँ पर जो अधिकतम राशि है वो 10 लाख है। तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में अधिकतम राशि इलाज के लिए कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख है। ठीक है, और इसमें अगर 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति है लेना है, तो 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार किसके पास होगा? सिविल सर्जन के पास होगा। 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। चलिए अगला योजना है मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना स्टार्ट हुआ 2021-22 में और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में दुमका जिला अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि कृषकों के लिए आर्थिक व सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।
ठीक है। तो मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपको याद रखना है, दुमका जिला याद रखना है आपको याद रखना है। दुमका जिला अंतर्गत क्या हो रहा है कि भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू किया जा रहा है। कब किया जा रहा है और इसको स्टार्ट कब किया गया? 2021-22 में इसको स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट योजना हम देखते हैं। अगला योजना कौन सा है? समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना स्टार्ट हुआ 2021-22 में। प्रत्येक जिला में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूहों को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषक को बाजार उपलब्ध कराना, जिससे कि कृषक की आय में बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो समेकित बिरसा ग्राम योजना है, समेकित बिरसा ग्राम योजना स्टार्ट कब हुआ? तो 2021-22 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऊपर मैंने पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट में बना करके लिखा हुआ है, इसको देखिए। तो देखिए, किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना, इसके समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत जो है बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित किया जाएगा और फिर वहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा? तो किसान सर्विस सेंटर, फिर कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से, और कृषकों की आय में बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य है। अगला योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना स्टार्ट हुआ आपका 2021-22। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य याद रखिए, सस्ता रेट पर लोन सह अनुदान उपलब्ध कराना, सस्ता रेट पर लोन उपलब्ध कराना, और उसमें भी क्या अनुदान भी दिया जाएगा, अनुदान भी मिलेगा। इसमें देखिए, जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभ लेने वालों का जो उम्र है वो 18 से 50 होना चाहिए। बिना गारंटी के इसमें आपको 50,000 तक लोन मिलेगा। जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है इसमें बिना गारंटी के आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा और अधिकतम लोन 25,000 का मिलेगा। इसमें जो अनुदान राशि दिया जाएगा वो राशि का 40% और अधिकतम 5 लाख। तो प्रश्न आपको यहाँ पे कैसे बनेगा? पूछेगा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में, ठीक है, जो अनुदान राशि है वो अनुदान राशि कितना परसेंट? 40%। अधिकतम कितना? 5 लाख। अनुदान राशि 40%, अधिकतम 5 लाख। अनुदान राशि 40%, अधिकतम 5 लाख। बिना गारंटी के कितना लोन मिलेगा? 50,000 का, और अधिकतम लोन कितना मिलेगा? 25 लाख का। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगला योजना देखते हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा योजना सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ ये? तो 15 नवंबर 2021। यूनिवर्सल पेंशन योजना कब शुरू हुआ? तो 15 नवंबर 2021 को ये शुरू हुआ। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त करना, इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त करना, इसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल पेंशन योजना का उद्देश्य तो संचालित पेंशन योजनाओं में जो APL और BPL की बाध्यता है उसको समाप्त करना, इसका सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य है। स्टार्ट हुआ आपका 15 नवंबर 2021 को। अब यह जो योजना है 15 नवंबर 2021 से लागू की गई, और इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार यह सराहनीय कार्य कर रही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है इसको। ठीक है, देखिए, इसके अंतर्गत जो आयकर दाता श्रेणी में आते हैं उनको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आते हों उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1,000 रुपये उनके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2021 को। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ? 29 दिसंबर 2021 को। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपया बीमा होगा, 5 लाख रुपये का बीमा होगा। और इसमें क्या है कि राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि का वहन करेगी। यहाँ पर होगा ना क्वेश्चन, देखिए यहाँ से बनने का ज़्यादा चांस है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा पत्रकारों का। यहाँ पर जो 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा इसमें जो 80% खर्च है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। प्रीमियम का जो 80% खर्च है, जैसे मान लीजिए प्रीमियम लग रहा है 1,000 रुपया मान लीजिए लग रहा है, तो 1,000 रुपया में 800 रुपया कौन देगी? 800 रुपया राज्य सरकार देगी, और 20% जो प्रीमियम राशि का 20% भुगतान वो पत्रकार को करना पड़ेगा।
इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इस योजना का जो लाभ है पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। प्रीमियम राशि के बारे में आपको क्या याद रखना है कि 80% राज्य सरकार देगी और 20% पत्रकार को वहन करना होगा। और इसमें कितना बीमा होगा? 5 लाख रुपए का बीमा होगा पत्रकार का, और पत्रकार की पत्नी को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट योजना है यहाँ पर समर योजना, स्ट्रैटेजिक एक्शन 4, समर स्ट्रैटेजिक एक्शन 4। तो यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है, 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ, ठीक है, एलिवेशन मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, समर का फुल फॉर्म क्या है? तो समर का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये कुपोषण को दूर करने के लिए की गई है। राज्य में जो कुपोषण की समस्या है, तो कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आपका समर योजना शुरू किया गया है 29 दिसंबर 2021 को। समर का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि क्या फुल फॉर्म है इसका, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनेमिया रिडक्शन। शुरुआत करने का उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग योजना देखते हैं मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो 2021 में योजना शुरू होता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजना। ठीक है, तो ये आपका जो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है, इसका पर्पस क्या है? तो जो भी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्रा हैं, उनको हायर एजुकेशन ग्रहण करने के लिए विदेश भेजना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा इस योजना के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसमें जो लाभार्थी होगा उसका वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का आदमी है, उसको इस योजना का लाभ लेना है, तो उसका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो 12 लाख से कम का बनेगा, यानी कि उसकी वार्षिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के लिए योग्य होगा। ठीक है, इसमें छात्रवृत्ति की कुल राशि कितना है? 16 करोड़ किया गया है। इसमें छात्रवृत्ति की कुल राशि को 16 करोड़ किया गया है। 16 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कुल 31 विषय, पूर्व में इसकी संख्या 22 थी, यानी जब योजना शुरू हुआ था उस समय मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में विषय की संख्या 22 थी, लेकिन अभी कुछ संशोधन किए गए हैं और 31 विषयों को बढ़ाया गया है। 31 विषय पर राज्य के SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। टोटल विषय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 31। इस योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति के छात्र 10, अनुसूचित जाति के 5 छात्र और पिछड़ा वर्ग के 7 छात्र और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 छात्र, अर्थात अधिकतम 25 लाभार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, नादर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय जैसे कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऐसे विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय कोर्स जैसे कि MA, MPhil आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि रिवीजन हो सके आपका। देखिए, इस योजना के तहत अगर आपको लाभ लेना है तो इसमें मैक्सिमम एज 35 साल। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें अगर योजना का लाभ लेना है तो मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम एज आपका 35 वर्ष होना चाहिए। आय जो होना चाहिए, लाभार्थी अगर जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसका आय कितना होना चाहिए? 12 लाख रुपया से कम होना चाहिए। छात्रवृत्ति 16 करोड़ रुपया, यानी कि इस योजना के तहत छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? 16 करोड़।
इसमें टोटल आपको पता है होना चाहिए कि 25 सीट है, ठीक है। इस योजना के तहत कितने छात्र छात्राओं का चयन होगा? 25। अब ये जो 25 छात्र छात्राएं हैं, इसमें से 10 एसटी के लिए रिजर्व है सीट, 5 एससी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 7 सीट रिजर्व है, और जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसके लिए 3 सीट रिजर्व है। पूर्व में जब योजना स्टार्ट हुआ था 2021 में, तो इसमें कितने विषय थे? तो 22 विषय थे, जिसको बढ़ा करके 31 विषय कर दिया गया है। पूर्व में 22 थे, ठीक है। तो एक ब्रीफ रिवीजन आपका हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही सब बात जो मैंने कंक्लूड करके लिखा था। इस योजना में लाभ लेने हेतु, एक सेकेंड कलम छोटा करते हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थियों को अधिकतम 25, एक सेकेंड, अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। इसके तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख से कम हो। इस योजना के तहत विद्यार्थी मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण सहित 31 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। तो यही सब ऊपर जो मैंने लिख दिया है वही सब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट योजना की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारा यहाँ पर लाइट हाउस योजना। अभी लाइट हाउस योजना शुरू कब हुआ? तो 1 जनवरी 2021 को ये योजना स्टार्ट हुआ। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरों में सस्ती आवास मुहैया कराना। लाइट हाउस योजना का पर्पस क्या है भाई? तो शहरों में सस्ता आवास मुहैया कराना, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा के अगरतला, झारखंड रांची, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दर पर आवास मुहैया कराना है, ठीक है। तो पर्पस आपको पता होना चाहिए कि शहर वालों को सस्ता आवास देना मेन पर्पस है। शुरुआत इसकी रांची से हुई और स्टार्ट कब हुआ आपका? 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं, समेकित मत्स्य पालन योजना। समेकित मत्स्य पालन योजना कब शुरू हुआ? तो 2021 में ये योजना शुरू हुआ। लाभार्थियों को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। तो समेकित मत्स्य पालन योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है जोड़ा बैल वितरण योजना। कब शुरू हुआ? 2021। समेकित मत्स्य पालन योजना 2021, जोड़ा बैल वितरण योजना 2021, ठीक है। चलिए राज्य के प्रक्षेत्र व गौपालकों के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार करना तथा इन बैल को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखिए गौ मुक्ति योजना। अब ये गौ मुक्ति योजना क्या है? तो इसको शुरू किया गया 2021 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो गाय के शरीर को पवित्र तरीके से निष्पादन करना और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में एक गौ मुक्ति धाम स्थापित करना, ठीक है। तो गौ मुक्ति धाम योजना कब शुरू हुआ? 2021 में। कब? 2021 में शुरू हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ये कब शुरू हुआ भाई? तो 2020-21 में ये स्टार्ट हुआ। 5 वर्ष से अधिक उम्र, 50 है शायद 50 है, हाँ 50 ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति वर्ष पेंशन 600 रुपया प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो कि 2020-21 में स्टार्ट हुआ, इसके तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपया प्रदान करना है और इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 1000 किया गया। अगला योजना हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू हुआ आपका 2020-21 में, ठीक है। वर्ष 2021 में 3 योजनाओं, बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना और बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना का प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जनजाति को 100%, विधवा दिव्यांग
या 50 साल से कम के निसंतान दंपति को 90% अनुदान पर तथा लोगों को साधारण लोगों को अन्य लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे जा रहे हैं उसको यहाँ पर जानिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पहला पॉइंट याद रखना है कि 2021 में ये शुरू हुआ। देखिए इस योजना के तहत जो एसटी वर्ग के लोग हैं उनको 100% जो है यहाँ पर 100% अनुदान पर 100% अनुदान पर इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ जो एसटी वर्ग को दिया जाएगा तो 100% अनुदान पर। फिर विधवा, दिव्यांग, 50 वर्ष से कम के निसंतान दंपति को 90% अनुदान पर, अनुदान राशि यहाँ पर 90% उनको मिलेगी। और जो अन्य होंगे, जो दूसरे लोग होंगे, उनको 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। अगर एसटी हो गए तो अनुदान राशि 100%, विधवा, दिव्यांग, 50 साल से कम के तथा निसंतान दंपति को 90% अनुदान मिलेगा और दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए अगला योजना हम लोग देखते हैं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। शुरू कब हुआ? तो 29 दिसंबर 2020 में इस योजना को शुरू किया गया। अब ये जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, इसको शुरू करने का पर्पज़ क्या है? तो हड़िया दारू के निर्माण व बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना इसका मेन पर्पज़ है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 29 सितंबर 2020 को हेमंत सोरेन के द्वारा। इसके तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ा जाएगा। राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण में बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। फिर यहाँ पर एक बात कही गई है, सखी मंडल। सखी मंडल को यह काम सौंपा जाएगा, यानी कि उनको ये दारू बेचने वाला काम छोड़ाकर कोई अन्य अल्टरनेट काम पर लगाया जाएगा। और इसके लिए जो है ये काम किसको सौंपा गया है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सखी मंडल को सौंपी गई है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। योजना संबंधित मिशन नवजीवन के तहत ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, इसमें ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण करने के लिए मिशन नवजीवन शुरू किया गया है। ठीक ना, मिशन नवजीवन। तो पूछेगा मिशन नवजीवन का संबंध किस योजना से है? तो जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है उससे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना स्टार्ट कब हुआ? 29 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुआ। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन महिलाओं को आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर योजना है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग बढ़ते हैं। अगला योजना देखिए, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको शॉर्ट में हम लोग आशा कहते हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा शुरू कब हुआ? 2020 में शुरू हुआ। ठीक है, झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला अगर प्रश्न बनाता है तो डायरेक्ट पूछेगा कि जो आशा है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, इसके तहत कितने महिलाओं को जोड़ा जाएगा? तो 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है जो मजबूरी में करती हैं। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। पहला कि ये जो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान है आशा, ये 2020 में आपका शुरू हुआ और पर्पस है इसका महिला सशक्तिकरण। मेन उद्देश्य उन पर है, मेन फोकस उन पर किया गया है जो कि हड़िया दारू के कामों में लगी हुई हैं। इसके तहत 17 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाएगा। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को इसमें शामिल किया गया और बजट इसके लिए 600 करोड़ बजट एलोकेट किया गया।
ठीक है। चलिए अगला योजना हम लोग देखते हैं प्लास ब्रांड। अब ये प्लास ब्रांड योजना क्यों चर्चा में है तो इसको देखिए। प्लास ब्रांड 2020 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्लास ब्रांड कब शुरू हुआ? 2020। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ स्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। प्लास ब्रांड ने सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर एक पॉइंट है 3 साल के भीतर, देखिए इस पॉइंट को पढ़िए। राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% भागीदारी दिलाना लक्ष्य रखा गया है। राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर कितना, तो 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% 1500 करोड़ रुपया और बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है, ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग बढ़ते हैं। अगला योजना है हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना। सबसे इम्पॉर्टेंट योजना है आपके लिए, ओके। तो इसको अच्छा से थोड़ा देखेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना स्टार्ट हुआ आपका 4 मई 2020 को। वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि को उपयोग करना। वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना। बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है, तो 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग करना। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व होगा वो सरकार के पास होगा। यहाँ पर सबसे जो मज़ेदार बात कही गई है, ये वाला पॉइंट पढ़िए। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। कितने? 5 लाख परिवारों को। और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की भूमिका उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, लेकिन जिस भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा उस भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का इसमें सृजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस योजना से संबंधित लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। पहला पॉइंट देखिए, ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है इसके तहत 5 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। 5 लाख परिवारों को 100 फल वाले पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। और भूमि का स्वामित्व इसमें परिवार के पास नहीं बल्कि सरकार के पास होगा। यहाँ पर जो वनीकरण किया जाएगा इस बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर, ठीक है, 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर, 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर वनीकरण होगा। और 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन मनरेगा के माध्यम से। तो पूछेगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना में मनरेगा के माध्यम से कितने करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो ध्यान रखिए 25 करोड़ मानव दिवस का आपका सृजन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला पॉइंट आपको 4 मई 2020, देखिए जो बिरसा हरित ग्राम योजना वो भी आपका 4 मई 2020 को स्टार्ट हुआ। अब इसमें लक्ष्य क्या है, तो 5 लाख करोड़ लीटर जल का वृद्धि करना, ठीक है। जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य है 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करना। फिर 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का
संवर्धन करना, 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना और मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना। तो ध्यान रखिए, जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, इसमें आपको कौन कौन से उद्देश्य याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखिए, 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करना, 5 लाख करोड़ जल वृद्धि करना, 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करना। दूसरा, 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन। तीसरा, मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन। ठीक, तो ये सभी याद रखिए। शुरू कब हुआ, तो 4 मई 2020 को शुरू हुआ, 4 मई 2020 को ये शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम लोग योजना देखते हैं, पोटोहो खेल विकास योजना। पोटोहो खेल विकास योजना शुरू कब हुआ, 4 मई 2020 को। तो हमारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, या फिर विरसा हरित ग्राम योजना हो, या फिर पोटोहो खेल विकास योजना, तो तीनों योजना फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, विरसा हरित ग्राम योजना पूछे, या फिर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पूछे, या फिर पोटोहो खेल विकास योजना पूछे, तीनों योजना कब शुरू हुआ। तो एक डेट याद रखिए, 4 मई 2020 को, 4 मई 2020 को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये जो योजना है, ठीक है, क्या खास है इस योजना में, तो आइए इसको जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, जो पोटोहो खेल विकास योजना का मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना। इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 में की गई थी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था। यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में खेल का मैदान निर्माण किया जाना है, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को प्रतिभा निखर सके। ठीक है, और उन्हें खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का प्रावधान किया जा सके। चलिए अगला योजना हम लोग देखते हैं, आल्पिन योजना। अब ये आल्पिन योजना क्या है, तो देखिए, आल्पिन योजना झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की शुरुआत करेगी। आल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये कब शुरू हुआ, तो 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में शुरू किया गया, और इसको कहाँ कहाँ शुरू किया गया, तो हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा में शुरू किया गया। इसका मैंने ट्रिक बताया, हग। ठीक है, HGG हग। तो आत्मनिर्भर भारत योजना हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा में शुरू किया। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा का चयन किया है। ठीक है, तो 116 जिलों में से 3 जिलों को चुना गया है। वो 3 जिले हैं हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। तो पूछेगा कि जो 2020 में या जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ, उसके अंतर्गत 116 जिलों में से वैसे कौन से 3 आकांक्षी जिले हैं झारखंड के, तो याद रखें, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, तो सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर तो डेट नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य देखिए, पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने इस योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना का लाभ देने का फैसला किया है। सभी लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये बैंक खाता में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना कब स्टार्ट हुआ, 2020 में। राज्य के 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा, और इसके तहत विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं योग सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना कब शुरू हुआ, तो 2020 में, और इसके तहत 5,000 सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श विद्यालय की परिभाषा अगर आपसे पूछे कि आदर्श विद्यालय का क्या परिभाषा है, तो आदर्श विद्यालय ऐसे विद्यालय को कहा जाता है जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था हो, ऑनलाइन शिक्षा हो, ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो, कंप्यूटर लैब हो, अत्याधुनिक प्रयोगशाला हो, योग सेंटर हो, तो उसको हम लोग आदर्श विद्यालय की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई। कब की गई, 2020 में। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ष में 2 बार 10 रुपया में वर्ष में 2 बार धोती या लुंगी एवं साड़ी, धोती लीजिए या लुंगी लीजिए, धोती या लुंगी एवं साड़ी दिया जाता है वर्ष में 2 बार, और कितना, 20 रुपया में, नहीं 10 रुपया में। ठीक है, तो इसको याद रखिए।
अगला है आपका दीदी बाड़ी योजना। कब शुरू हुआ? तो 2020 में स्टार्ट हुआ दीदी बाड़ी योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को ख़त्म करना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना कब शुरू हुआ? तो 2020 में स्टार्ट हुआ। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त कराया जाता था। नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। ये भी 2020 में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको रहने देते हैं। अब हम लोग इसका एक और पार्ट लाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट का हो चुका है। इसका एक और पार्ट लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।